आप सभी को राधे राधे। सभी के लिए हम एक बहुत प्यारी और प्रेरणादायक कहानी कृष्ण और गोपी गीत की, जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी रासलीला के एक विशेष पहलू को उजागर करती है। ये कहानी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम और उनके भक्तों के प्रति अटूट श्रद्धा को दर्शाती है। आओ कहानी शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कृष्ण और गोपी गीत की कथा। गोवर्धन पर्वत और यमुना जी के किनारे बसे गोकुल में भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों और गोपियों के साथ खेलते रहते थे। गोकुल में श्री कृष्ण का रासलीला प्रसिद्ध था और सभी गोपियां उनके प्रति अपनी अपार भक्ति और प्रेम से अभिभूत थीं। एक दिन श्री कृष्ण ने गोकुल की गोपियों से कहा कि वह उनके साथ एक विशेष आयोजन करेंगे जिसमें वे सभी उनका साथ देंगी। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के संग नृत्य करने के लिए उत्साहित हो गईं। यह आयोजन रात के समय हुआ, जब यमुना जी की लहरें चांदनी रात में झिलमिलाती थी और वातावरण में एक दिव्य आनंद था। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और जैसे ही उनकी मधुर धुन गोकुल में गूंजी, सारी गोपियां मंत्रमुग्ध हो गईं। वे अपने घरों से बाहर आई और भगवान कृष्ण के साथ नृत्य करने लगी। ये दृश्य बहुत ही सुंदर था, क्योंकि कृष्ण और गोपियां मिलकर रासलीला में मग्न हो गए। गोपियां भगवान कृष्ण के नृत्य में इतनी खो गईं कि वे पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में समाहित हो गईं। वे भूल गईं कि वे घर की जिम्मेदारियां निभा रही हैं या कोई और काम उन्हें करना चाहिए। उनके दिलों में केवल भगवान श्री कृष्ण का प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाएं। इस रासलीला के दौरान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने गोपियों से कहा, तुम सभी मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे एक दूसरे से अधिक प्यार करती हो, क्योंकि तुम मुझे अकेले नहीं देख सकती हो, लेकिन तुम अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी मुझे महसूस करती हो। इस पर एक अद्भुत घटना घटी। श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी को अपने साथ अपने अपने स्थान पर खड़ा किया, लेकिन उन्होंने यह महसूस कराया कि वे सब एक ही भगवान से प्रेम करती हैं और उनकी यह भक्ति समान रूप से भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने दिखाया कि उनका प्रेम सभी के लिए समान है और हर किसी का प्रेम उनके लिए अनमोल है। गोपी गीत। गोपियां अपने दिल में श्री कृष्ण के प्रेम के साथ एक बहुत ही सुंदर गीत गाने लगी, जिसे गोपी गीत कहा जाता है। इस गीत में गोपियां भगवान कृष्ण से कहती हैं कि वह उनके दिलों में निवास करते हैं और उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। वे भगवान कृष्ण से निवेदन करती हैं कि वे कभी उनका साथ न छोड़ें और उनके जीवन में हमेशा बने रहें। गोपियां ये स्वीकार करती हैं कि उनका प्रेम भौतिक संसार से परे है और ये दिव्य है। वे कृष्ण के बिना अपनी कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। इस गीत के माध्यम से वे भगवान के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और अटूट प्रेम को व्यक्त करती हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। प्रेम का सच्चा रूप। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम किसी भौतिक चीज से जुड़ा नहीं होता। उनका प्रेम शुद्ध, दिव्य और असीमित होता है। गोपियां इस प्रेम का उदाहरण हैं, क्योंकि वे किसी स्वार्थ या अपेक्षा से नहीं, बल्कि केवल कृष्ण के प्रति अपने सच्चे प्रेम से भरी हुई थी। भक्ति और समर्पण। इस कथा में गोपियां अपनी सभी दुनियावी जिम्मेदारियों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित हो गईं। ये हमें ये सिखाता है कि जब हम सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, तो हमारा हर कदम दिव्य आशीर्वाद की ओर बढ़ता है। समान प्रेम। भगवान श्री कृष्ण ने ये दिखाया कि उनका प्रेम सबके लिए समान है, चाहे वे गोकुल की गोपियां हों या उनके अन्य भक्त। सभी के प्रति भगवान का प्रेम अपरिमित और एक जैसा होता है। कृष्ण और गोपी गीत की गूढ़ता। गोपी गीत में गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि वे उनके जीवन का आधार हैं और यह प्रेम भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक और दिव्य है। ये भक्ति का उच्चतम रूप है, जिसमें भौतिक सुख, धन या किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती। ये प्रेम केवल कृष्ण के प्रति असीम विश्वास, समर्पण और सच्चे दिल से किया जाता है। श्री कृष्ण की उपस्थिति में गोपियां इतना डूब जाती हैं कि वे अपने घर की जिम्मेदारियों को भूल जाती हैं। उनके लिए कृष्ण का प्रेम ही सर्वोपरि होता है।
इसी से यह पता चलता है कि जब हम पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाते हैं तो हमारी सारी चिंता और व्यर्थ की बातें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। गोपियां और कृष्ण का अद्वितीय संबंध। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करती हैं, न केवल अपने दिल से बल्कि उनके प्रत्येक कार्य में। रासलीला के दौरान कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया, लेकिन ऐसा लगता था कि वो केवल उसी एक गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे, जिससे ये सिद्ध होता है कि भगवान का प्रेम हर भक्त के लिए अद्वितीय और व्यक्तिगत है। कृष्ण ने गोपियों के दिलों को इस प्रकार छुआ कि उन्हें यह आभास हुआ कि उनका प्रेम भगवान के साथ अटूट और शुद्ध है। यही कारण था कि गोपियां उनके प्रति समर्पित हो गई और उन्होंने अपने जीवन का पूरा अर्थ भगवान के साथ जोड़ दिया। शिक्षा और संदेश। गोपी गीत से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन की शिक्षाएं मिलती हैं। सच्चा प्रेम वह है जो स्वार्थ से परे हो। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति केवल भक्ति और प्रेम का अनुभव करती हैं, न कि किसी भौतिक लाभ की तलाश में। ये हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम बिना किसी अपेक्षा के होता है। भक्ति और समर्पण। गोपियां हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तो हमें अन्य किसी चीज की चिंता नहीं होती। हमें अपना ध्यान केवल भगवान की सेवा और उनके प्रेम पर केंद्रित करना चाहिए। भगवान का प्रेम सभी के लिए समान है। कृष्ण ने ये दिखाया कि उनका प्रेम हर भक्त के लिए समान होता है, चाहे वह गोपियां हो या कोई अन्य भक्त। भगवान का प्रेम सर्वव्यापी और सभी के लिए एक जैसा होता है। निष्कर्ष। गोपी गीत भगवान श्री कृष्ण और उनकी गोपियों के प्रेम का एक दिव्य उदाहरण है। ये गीत केवल एक संगीत रचनात्मकता नहीं है, बल्कि यह भगवान के प्रति असीम भक्ति, समर्पण और प्रेम का सर्वोच्च रूप है। गोपियां जो अपने जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर देती हैं, वे हमें ये सिखाती हैं कि अगर हम अपने दिल से भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति करते हैं तो वह हमें कभी भी छोड़ते नहीं। उनका प्रेम निरंतर और अडिग होता है। ये कथा हमें प्रेम, भक्ति और समर्पण के वास्तविक रूप को समझाने के लिए प्रेरित करती है और ये दर्शाती है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम सबसे ऊंचा लक्ष्य है।